नमस्कार दोस्तों। क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। पहले सुनिए सर संचालक मोहन भागवत का वो बयान जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा आम है कि आखिर भागवत का ये इशारा किसके लिए है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चरविचरण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। पूरा मामला तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर इन मामलों को थोड़ा पीछे के राजनीतिक वाकया से जोड़ें तो भागवत के इस बयान के मतलब और अधिक क्लियर होंगे। 5वें चरण के चुनाव हो चुके थे और 2 चरण के चुनाव बाकी थे। तब नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ज़रूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान के गहरे मायने हैं, और वो भी तब जब कुछ ही दिनों के अंदर मोदी सरकार का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को होता है और लगभग 24 घंटे बाद ही मंत्रालय का बंटवारा भी हो जाता है। और इसी बीच भागवत का यह बयान भी आया जिसे हमने आपको सुनाया। अपने बयान में सार्वजनिक मंच से अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जनता ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के अनुसार होगा, क्यों कैसे संघ इसमें शामिल नहीं है, इन बयानों का अर्थ समझ रहे हैं आप? सवाल भी है, जवाब भी। सवाल ये कंफर्म करने के तौर पर कि जनता के जनादेश की बात कहकर कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि संघ इसमें शामिल नहीं है तो मेरा ये कहना कहीं गलत तो नहीं है। और इसमें बाद में भागवत कहते हैं कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। मतलब साफ है कि आपने मणिपुर में 1 साल से कुछ नहीं किया, आपका मणिपुर में शासन है, लेकिन वहाँ की जनता शांति की राह पिछले 1 साल से देख रही है। इसे प्रायोरिटी पर लीजिए और सॉल्यूशन पर विचार कीजिए। ओवरऑल ये भागवत कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। तो क्या भागवत का यह बयान नड्डा के उस बयान की प्रतिक्रिया है? और भाजपा का लिटमस टेस्ट भी कि पार्टी कितनी बड़ी हो गई है, ये भी देख लेते हैं। और पार्टी का मतलब अगर अभी मोदी, अमित शाह और नड्डा हैं तो उनसे जवाब की अपेक्षा भी कि करके दिखाइए, क्योंकि जिस आरएसएस की आपको ज़रूरत नहीं है वो आरएसएस कहीं शामिल भी नहीं है। मतलब मणिपुर मसले का पूरा दारोमदार भाजपा पर है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस पर जवाब देना चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि एक दूसरे के पूरक बताए जाने वाले भाजपा और आरएसएस में इस तरह की बयानबाजी क्यों चल रही है और दोनों जगह शीर्ष नेतृत्व की बयानबाजी पर क्यों उतरा है। तो क्या सच में बीजेपी बड़ी हो गई है या फिर ये बयान नड्डा से दिलवाया गया था, यह सोचकर कि बीजेपी 400 पार आ ही जाएगी और अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो यह कहने के लिए हो जाता कि भाजपा सच में बड़ी हो गई है। क्योंकि इस बयान के बाद भी अगर भाजपा को इतनी सीटें आ रही हैं तो फिर भाजपा को जनता या भाजपाई इस नज़र से देखते कि अब भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। नड्डा का यह बयान आरएसएस को काफ़ी चुभी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आरएसएस ने भाजपा के इस बयान के परिणाम का इंतजार कर सदा हुआ तीर चलाया और चुनाव का इंतजार किया, शपथ तक इंतजार किया। फिर मणिपुर में हारी हुई ही नहीं बल्कि 2019 की जीती हुई एक सीट को भी गंवा चुकी भाजपा को आईना दिखाया आरएसएस ने। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक इनर मणिपुर और एक आउटर मणिपुर। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनर मणिपुर सीट पर चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, लेकिन 2024 में भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा। जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संघर्षरत मणिपुर में दोनों संसदीय सीटें पर नाम कर ली। भागवत कहते हैं कि वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है, अपने कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। आखिर भागवत को किस सेवक से मर्यादा की अपेक्षा है? सेवक तो एक ही है देश का और वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी खुद को प्रधान सेवक भी कहते हैं। तो क्या यह सीधे सीधे पीएम मोदी की तरफ इशारा है आरएसएस का? और अगर भागवत का यह संदेश पीएम मोदी को ही है तो आखिर पीएम को किस कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक बता रहे हैं भागवत? देखा जाए तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आरएसएस ने काफी सख्त संदेश दिया और पीएम मोदी को भी दिया है। भागवत के बयान ये बता रहे हैं कि वो मोदी सरकार से खुश नहीं है और जब बहुमत की सरकार के कार्यों से संघ में नाराजगी है तो जरा सोचिए कि गठबंधन सरकार संघ को कितना खुश करके चल पाएगी। भागवत कहते हैं कि कर्म करना परंतु लिप्त नहीं होना, यही संघ वृत्ति है। चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। भागवत के बयान में यह तलखी यूं ही नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि संघ चुनावों के दौरान हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं था, बल्कि चुनावों को बहुत गंभीरता से देखा और समझा और इसीलिए सिर्फ सत्ता पक्षी नहीं विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं भागवत। क्लिक इंडिया ने भी बार बार ये बातें कही थी। इस चुनाव में जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। नेतागण नीचे गिरने की सारी सीमाएं लांघेंगे और हर बार की तुलना में इस बार ये बातें साफ तौर पर दिखी गई और इसी तरफ भागवत का इशारा भी है। पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो अपने सामने किसी को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन जब नड्डा संघ को लेकर ऐसा बयान देते हैं तो बात यहाँ एक व्यक्ति की नहीं, एक मजबूत संगठन की थी और वो है संघ। लेकिन जैसा कि नड्डा कह रहे थे कि एक समय हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ज़रूरत थी, तो क्या इसके ये मायने थे कि भाजपा को अब संघ की ज़रूरत नहीं? और अगर आज संघ प्रमुख भागवत भाजपा को आईना दिखा रहे हैं तो क्या उनके जेहन में ये बात नहीं होगी कि कल तक जिस मजबूत आरएसएस की उंगलियां पकड़कर बीजेपी बड़ी हुई, आज उन उंगलियों की उसे कोई ज़रूरत नहीं है? क्या संघ अब कमज़ोर हो गया है या मोदी के नेतृत्व में भाजपा काफ़ी मजबूत हो गई है? अगर संघ प्रमुख के जेहन में ये बातें होंगी तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। मोदी के कुछ आलोचक भी ये मानते हैं कि वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते। पार्टी, संगठन, यहाँ तक कि संघ के सामने उनका अपना अंदाज बुलंद रहता है। कईयों को मोदी जी संघ से भी ऊपर नजर आने लगे थे, लेकिन ये सब कुछ चुनाव पूर्व था। चुनाव के बाद काफ़ी हद तक भ्रम टूटा है। लोगों को लगने लगा है कि मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 282 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 लोकसभा सीटें मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में संख्या घटकर 240 हो गई। तो क्या संघ का ये बयान गहरे विचार विमर्श के बाद आया है? और क्या संघ भाजपा को आने वाले समय में यह मैसेज दे सकता है कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और उन्हें बदलने की ज़रूरत है? या फिर संघ पिछले 10 साल में मजबूत होती इस धारणा को अपने बयानों से तोड़ रहा है कि मोदी सुपर पावर नहीं है, बल्कि संघ ही सब कुछ है? और इसीलिए संघ की ये कोशिश है कि गठबंधन सरकार में वो भाजपा के अंदर या मोदी सरकार के अंदर अपनी स्वीकार्यता को मजबूती से बनाए रखे। नड्डा के इस बयान से आरएसएस को इस बात का एहसास होने लगा था कि हाल के वर्षों में उसके लॉन्ग टर्म विजन को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में मोदी का चेहरा पिछले 10 सालों से उसे मिला था। वो अब आरएसएस के हाथ से धीरे धीरे बाहर होने लगा था, या कह सकते थे कि
हो चुका था। लेकिन आरएसएस बीजेपी का अभिभावक संगठन है, तो ये स्वाभाविक है कि वो बीजेपी पर प्रभाव को लेकर हमेशा सोचेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल गॉसिप हमेशा होती रही कि बीजेपी हमेशा आरएसएस के नियंत्रण में ही काम करती है, तो नड्डा को यह बयान देना भी उचित लगा, जो हमने आपको पहले बताया भी। अब चूंकि दोनों संगठनों का जिस तरह से आपसी संबंध है, तो उसमें एक दूसरे पर नियंत्रण स्वाभाविक है, लेकिन नियंत्रण किस हद तक है ये तय करना मुश्किल है। हालांकि संघ और बीजेपी के बीच मतभेद की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी सरकार का केंद्र में होने का आरएसएस को बहुत फायदा मिल रहा है। साथ ही बीजेपी ये समझती है कि आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ताओं के बिना उसके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। आरएसएस इस बात को समझ गया है कि मोदी नतीजे ला रहे हैं और वो आरएसएस के एजेंडा और विचारधारा को पूरा कर रहे हैं, इसलिए मोदी को स्वायत्तता तो देनी ही होगी। लेकिन नड्डा के बयान की प्रतिक्रिया में भाजपा को एक मैसेज देना भी संघ के लिए बनता था, जो मैसेज संघ ने दे भी दिया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।